ये सेमिनार जो है हाउ टू प्रिपेयर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इसके 4 पार्ट हैं बच्चे। पहला, मानव मस्तिष्क की क्षमताएं। कुछ चीज़ें ऐसे बताएं हैं जो हम लोगों को नहीं पता था और अच्छे तरीके से जानकारी पता चली है उनके बारे में। कुछ चीज़ों के बारे में नए तरीके से देखने का एक अच्छा नज़रिया मिला है। 84 लाख योनियों के बाद मानव जीवन मिला है। किसी ने गिना है क्या? किसी ने गिना है? नहीं गिना है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ है। यूपीएससी की तैयारी या सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की भ्रांतियां क्या है, एल्यूजन्स क्या है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर फिनोलॉजी यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग पहुंच चुके हैं जीजे कॉलेज बिहटा में और यहाँ पर चाणक्य आईएएस एकेडमी का सेमिनार कम काउंसलिंग सेशन रखा गया है। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, और अंदर में जीजे कॉलेज बिहटा के अंदर ये सेमिनार हो रहा है। सो हम लोग चलते हैं, आज के वीडियो में आपको ये देखने को मिलेगा। सो आप लोग बने रहे हमारे इस वीडियो में, देखें हमारा ये पूरा वीडियो। थैंक यू सर। डॉक्टर कृष्णा सर, मैं हमारे प्रिंसिपल सर को सम्मानित करेंगे। हाँ बेटा, एक बार जोरदार तालियों से कृष्णा सर जो कि मोमेंटो के द्वारा हमारे प्रिंसिपल सर को सम्मानित कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां। अब मैं आप लोगों के बीच हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल माननीय प्रोफेसर विकास कृष्ण सर को मंच पे आमंत्रित करके कहना चाहता हूं कि वो बच्चों को मार्गदर्शन करें। एक बार जोरदार तालियों से हमारे प्रिंसिपल सर को स्वागत किया। हमारे महाविद्यालय के प्रांगण में सम्मानित यूपीएससी के प्रोफेसर, गाइडलाइनर, व्यवस्थापक हमारे बीच उपस्थित हैं, डॉक्टर कृष्णा बाबू। उनका हम महाविद्यालय में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज के इस कार्यक्रम को जिन्होंने आयोजित किया उनको भी मैं, हमारे कॉलेज के प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग की डॉक्टर दिनीता तिवारी जी, उनको भी मैं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बच्चों, जीवन के जिस पड़ाव पे आप खड़े हैं, जहाँ अभी आप हैं, वहाँ से आपका कैरियर के लिए काउंसलिंग की बहुत ही निहायत आवश्यकता होती है। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चाणक्य आईएएस के रीजनल हेड कृष्णा सर को आमंत्रित करना चाहता हूँ। आए और हमारे बच्चों को मार्गदर्शन करें। एक बार जोरदार तालियों से कृष्णा सर। थैंक यू इस कॉलेज के विद्वान प्रिंसिपल साहब, इस सेमिनार को आयोजित करने वाली प्रोफेसर साहब, बाकी इस कॉलेज के प्रोफेसरगण और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मेरा नाम डॉक्टर कृष्णा सिंह है और मैं आप ही के यहाँ का हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से की, ग्रेजुएशन, पीजी, पीएचडी। उसके बाद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी की, परीक्षा दिया। अनफॉर्चुनेटली अंतिम पायदान पर जा कर बार बार फेल करता रहा। इसके बाद 2009 से मैंने चाणक्य आईएएस एकेडमी में पढ़ाना शुरू किया। 2013 में पटना सेंटर नहीं था, पटना सेंटर को एस्टैब्लिश किया और आज बिहार, यूपी और कई बार झारखंड के क्षेत्रों का भी मैं प्रभारी हूँ। जब से मैं फेल किया एग्ज़ामिनेशन में, मैंने कुछ चीज़ों को जो अनुभव किया, उसी समय से मैं विद्यार्थियों के साथ अपने अनुभवों को साझा करता आया हूँ। और मेरी कोशिश ये है कि मैं विद्यार्थियों को तैयारी के इनिशियल स्टेज में ये बता सकने में सक्षम हो सकूं कि आखिर क्या ना करें, क्या करें ये तो सब बताते हैं। आप YouTube चैनल खोल लीजिए, दुनिया भर की चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लेकिन क्या ना करें ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आखिर हम किस तरीके से, जैसा कि सर ने कहा कि एक
पानी का स्वभाव होता है, उसको जिस तरीके का रास्ता मिलेगा वो निकल पड़ेगा। लेकिन यदि उसको टारगेट दे दिया जाए, यदि उसको रास्ता बना कर दे दिया जाए कि भाई इस कॉलेज से अगले उस कॉलेज तक का रास्ता है, वो पानी वहीं पहुंचेगी, और वही रास्ता बनाने की कोशिश मेरी सदैव रही है और उसी कड़ी में आप सबों के बीच हूँ। जब से मैंने एग्जामिनेशन फेल किया उसी समय मैंने ये प्रण किया था, जब शिक्षण मार्गदर्शन के कार्यों में मैं लगा, कि अब अपनी गलतियों को लोगों से साझा करूँगा और उनको वो गलती नहीं करने की सलाह दूंगा, जिससे ये एग्ज़ामिनेशन बहुत आसानी से पास किया जाए। सबसे पहले स्टूडेंट्स ये समझने की कोशिश कीजिए कि मनुष्य के लिए कोई भी काम बड़ा नहीं होता है, और जैसा कि सर ने कहा कि जब जागो तब सवेरे, ठीक है। आपने सेब की कहानी सुनी होगी कि ऊपर से सेब गिरा, एक व्यक्ति ने उसको देखा, फिर सोचा ये ऊपर से नीचे क्यों गिरता है, और उसके बाद दुनिया के सामने ग्रेविटेशन का फोर्स था की इजाद हो चुकी थी। क्या उस व्यक्ति ने इसके पहले अपने उस 24 साल के जीवन में कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे गिरते नहीं देखी थी? रोज देखा होगा। लेकिन जिस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पर उसके दिमाग ने इस बात को समझा, सोचा, कॉन्सेंट्रेट किया कि आखिर कोई चीज़ ऊपर से नीचे ही क्यों गिरती, उस समय एक नई थियरी विश्व के समक्ष खड़ी थी और उसको उसने ईजाद कर दिया। इसलिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम अपना टारगेट कब बनाते हैं। आज बना लें। जब टारगेट बनाएंगे तो फिर हमें ज़रूरत पड़ती है रणनीति बनाने की कि उस टारगेट को अचीव कैसे करें। जब वो रणनीति जिसकी जितनी अच्छी होगी वो उतना ही आसानी से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। एग्जामिनेशन तो 1-1.5 साल की मेहनत मात्र है, ये तो एक छोटी सी बात है मनुष्य के लिए। तो आज का जो हमारा सेमिनार है, सबसे पहले तो मैं आप सबों को धन्यवाद दे दूं कि भाई 2 घंटे तक आप हमारा वेट करते रहे। भले ही उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं 1 किलोमीटर लगभग पैदल भी चला आप सबों तक पहुंचने के लिए, लेकिन फिर भी ये बात बहुत बड़ी है कि आप 2 घंटे से हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि शॉर्ट में चीज़ों को कंक्लूड कर दें। वैसे ये सेमिनार लगभग 2.5 घंटे का होता है। मैडम ने कहा 1 घंटे तक मेरे स्टूडेंट सुनेंगे, उसके बाद नहीं सुनेंगे, ठीक है। तो हमारी कोशिश होगी फिर कभी मैं आऊँगा दोबारा आपके पास, तो फिर विस्तार से चीज़ों को शेयर करूँगा। ये सेमिनार जो है हाउ टू प्रिपेयर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इसके 4 पार्ट हैं बच्चे। पहला, मानव मस्तिष्क की क्षमताएं। हम अक्सर अपने मस्तिष्क से जूझते रहते हैं, अपने आप से जूझते रहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, जबकि सृष्टि ने सभी मनुष्य को एक समान बनाया है। सभी के मस्तिष्क में लगभग 10 बिलियन सेल्स हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, साइंस कहता है ना। सभी के मस्तिष्क में लगभग 10 बिलियन सेल्स हैं। समान क्षमताओं के साथ इस धरती पर आता है। कोई आइंस्टाइन बनता है और कोई कुछ नहीं करता। ये सारी चीज़ें उसके अपने द्वारा, अपने सराउंडिंग्स के द्वारा क्रिएट की गई है। किसी दूसरे का उसमें कोई बहुत बड़ा योगदान होता नहीं है। उसी अपने को संवारने की कोशिश के लिए मैं यहाँ आपके साथ खड़ा हूँ। दूसरी बात कि भाई यूपीएससी की तैयारी या सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की भ्रांतियाँ क्या है, एल्यूजन्स क्या है। बहुत सारे एल्यूजन्स हैं मार्केट में, तरह तरह की भ्रांति है जिससे स्टूडेंट बहुत परेशान होते हैं। तीसरा कि आखिर हम इसकी तैयारी कैसे करें, क्या राइट पाथ है, और चौथा कि क्यों आखिर इसी की तैयारी करें, किसी और चीज़ की तैयारी क्यों ना करें, है ना। तो इस पे हम लोगों का फोकस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मैंने कहा कि हम अपने मस्तिष्क के अंदर द्वंद्व जो उत्पन्न होता है उससे जूझते रहते हैं। चौथी क्लास में हमारा अच्छा रिजल्ट आता है, हमारे पेरेंट्स कहते हैं बच्चे IAS बनेंगे, बच्चा जो है बहुत बढ़िया करे। उसी स्टूडेंट का 5th क्लास में खराब रिजल्ट आता है तो घर वाले कहते हैं इससे कोई उम्मीद नहीं है, कुछ नहीं कर पाएगा। आप सोचिए, ये वही बच्चा है जिसने पिछली बार टॉप किया, इस बार खराब किया। बड़ा सिंपल सा बात है, पिछली बार अच्छे से पढ़ाई की, इस बार पढ़ाई नहीं की, उसका रिफ्लेक्शन आया। क्या एक एग्जामिनेशन में पाए गए प्राप्तांक संपूर्ण मनुष्य के क्षमताओं का आकलन हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। मनुष्य इस धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी, ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ, साइंस कहता है। इकोसिस्टम पढ़ा है ना आपने? इकोसिस्टम में पिरामिड बोर्ड होता तो मैं बताता। पिरामिड होता है, सबसे नीचे धरती, उसके ऊपर नेचुरल वेजिटेशन, इसके ऊपर जैव समूह में शाकाहारी, फिर मांसाहारी, और सबसे ऊपर एक बिंदु के रूप में क्या है? मनुष्य,
जिसे सर्वहारी कहा जाता है। हमारा धार्मिक विश्वास क्या कहता है? कहता है 84 लाख योनियों के बाद मानव जीवन मिला है। किसी ने गिना है क्या? किसी ने गिना है? नहीं गिना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ है। साइंस ये बात भी कहता है कि सभी मनुष्य एक समान हैं। यदि कोई मानसिक विकार के साथ इस धरती पर नहीं आया है तो सभी के मस्तिष्क में 10 बिलियन सेल्स हैं और कोई मनुष्य वो तमाम काम कर सकता है जो किसी ने पहले कर रखा है ना? मनुष्य तो वो भी काम कर रहा है जो किसी ने पहले नहीं कर रखा है। कोरोना आया, 2 साल में उसकी वैक्सीन बन गई। हम आज कोरोना फ्री दुनिया में जीने के तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं। और हम कहाँ फंसे हैं? हमसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि आप इंटेलिजेंट हैं, कुछ लोग कहते हैं कि एग्जामिनेशन बहुत मुश्किल है, कुछ लोग कहते हैं कि तेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं दूसरे की क्यों सुनूं? जब मैं इस धरती के सर्वश्रेष्ठ प्राणी के रूप में आया हूँ या आई हूँ तो इस धरती का सर्वश्रेष्ठ काम करूँगा। जो सबसे अच्छी स्थिति होगी, कम से कम स्थिति में उसको करने की कोशिश करूँगी या करूँगा। वैसी स्थिति में मनुष्य को हमेशा एक बड़ा टारगेट बनाना चाहिए ताकि उस टारगेट को अचीव करके इस सृष्टि के निर्माता या हमारे क्रिएटर अगर जो भगवान हैं तो उनको भी हम थैंक्स कह सके कि गॉड आपने हमें मनुष्य बनाया था और मैंने बढ़िया काम करके आपको दे दिया, इसलिए आपके क्रिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आपके क्रिएशन से जो आपकी उम्मीदें थी उसको मैंने चरितार्थ किया। कैसा लगा ज्वाइन करके ये सेमिनार? बहुत बढ़िया था सर, बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं। काफ़ी और कुछ चीज़ें ऐसे बताए हैं जो हम लोगों को नहीं पता था और अच्छे तरीके से जानकारी पता चली है उनके बारे में। और ये कुछ चीज़ों के बारे में नए तरीके से देखने का एक अच्छा नज़रिया मिला है। जो चीज़ हम पहले नहीं सोच पाते थे अब चीज़ें हम सोच सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो आप टाइम दिए वो वर्थफुल लगा? हाँ, वर्थ ही था। वेरी एसेंशियल। क्या क्या मतलब कि क्या क्या चीज़ें सीखने को मिला? और बहुत सारी जानकारी जो ऐसी चीज़ें जो हम वो अपने आसपास के क्षेत्रों में देखते हैं और जानते हैं उनके बारे में और अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं अगर आगे यूपीएससी और कुछ प्रॉपर तरीका हम पता चला कि कैसे तैयारी करें। आप लोगों को कैसा लगा सेमिनार ज्वाइन करके? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। लाइक आपने जो यहाँ पे टाइम दिया वो वर्थफुल रहा? ओके, थैंक यू। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं जल्दी नया वीडियो के साथ आप सभी के बीच में। तब तक बाय बाय, जय हिंद। और अगर आपको चाणक्य IAS अकेडमी से रिलेटेड कोई डाउट या फिर क्वेरीज हो सो हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चाणक्य IAS अकेडमी का कॉन्टैक्ट नंबर और ब्रांच एड्रेस जो भी है मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप ब्रांच विजिट करके चाणक्य IAS अकेडमी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या फिर जो भी क्वेरीज हो वो जान सकते हैं कॉन्टैक्ट करके। Thanks for watching Career Philology.